गुड इवनिंग कॉमर्स चैंपियन। ये है हमारी शाम के 8 बजे वाली क्विकेस्ट एडजस्टमेंट की क्लास। मैंने आपको बोला था कि 6 बजे की क्लास में हमने फाइनेंशियल अकाउंट्स का जितना भी टॉपिक था वो कवर कर लिया है। अब हम फाइनल अकाउंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स करेंगे। तो सबसे पहली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक और गुड्स एंड अप्रूवल से रिलेटेड। गुड्स एंड ऑफ अप्रूवल मतलब कि आपने कुछ सेल करने के लिए स्टॉक बेचे थे, लेकिन अभी वहां से अप्रूवल नहीं आया है। तो जब तक अप्रूवल नहीं आएगा आप मान नहीं सकते कि ये सेल हुई है कि नहीं हुई है। अभी आप कंफ्यूजन में हो। अब क्या हुआ कि 31 मार्च आ गया, आपने कुछ गुड्स अप्रूवल पे बेचे थे, उनका अप्रूवल अभी आया नहीं, लेकिन 31 मार्च 2025 आ गए सपोज। तो अब आपको कुछ तो एंट्री पास करनी पड़ेगी इस ट्रीटमेंट को दिखाने के लिए। आपको बोला था कि आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में 1 लाख रुपए पड़े हैं, 1 लाख के क्लोजिंग स्टॉक है। आपके गुड्स जो 10,000 के अप्रूवल पे बेचे थे उन पे अप्रूवल आया नहीं है, और 15,000 के गुड्स जो है वो सेल में इंक्लूडेड है। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है तो 15,000 के गुड्स जो आपने सेल में इंक्लूड करके रखे हैं, सपोज ना गुड्स 10,000 के थे, आपने 15,000 की सेल मतलब आपके ने 5,000 के प्रॉफिट पे बेचा हुआ है। तो इसमें क्या होगा, आप ये मत सोचना यहाँ 10 दिख रहा है 15 दिख रहा है, उन्होंने सपोज 5,000 के प्रॉफिट पे सेल किया, क्योंकि कॉस्ट टू कॉस्ट तो करेंगे नहीं। अब क्या होगा, सेल जो है वो 15,000 से कम होगी। दूसरा ट्रीटमेंट ये होगा, आपके डेटर 15,000 से कम होंगे, क्योंकि जब क्रेडिट सेल होती है तभी तो डेटर बनते हैं। तो अगर सेल कम हो गई तो आपके डेटर भी कम होंगे। और तीसरा स्टेटमेंट, ये जो 10,000 के गुड्स आपने सोचा था कि बिक गए, ये बिके नहीं है, तो क्लोजिंग स्टॉक में जाके 10,000 ऐड कर देना। तो सेल में से 15,000 माइनस, डेटर में से 15,000 माइनस, और क्लोजिंग स्टॉक में 10,000 ऐड कर देना। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ओनरशिप अभी तक ट्रांसफर नहीं हुई है। अभी आप अपना फाइनेंशियल ईयर क्लोज कर रहे हो, तो आपको क्लोजिंग स्टॉक अपने अकाउंट में दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्या किया हमने, रिवर्स कर दी सेल विद द हेल्प ऑफ सेल एंड डेटर, एंड हमने एड बैक कर दिया स्टॉक को। नेक्स्ट ट्रीटमेंट है कि गुड्स को अप्रूवल पे बेचा और उसको आपने इंक्लूड कर रखा है क्लोजिंग स्टॉक में। ठीक है, जैसे कि गुड्स 20,000 का था, अप्रूवल पे बेचा, अप्रूवल आई नहीं, लेकिन आपने ऑलरेडी अपने क्लोजिंग स्टॉक में उसे ऐड करके रखा है। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक में आपने जो अप्रूवल की सेल थी उसे ऐड करके रखा है, तो उसे क्लोजिंग स्टॉक से लेस कर दो। 20,000 रुपए, 20,000 की सेल पे अप्रूवल आया नहीं, और फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने वाला है, क्लोजिंग स्टॉक में ऑलरेडी इंक्लूड करके रखा है, तो उसको लेस कर दो, रिमूव कर दो क्लोजिंग स्टॉक से। ये रिवर्स सिचुएशन बन जाएगी। फिर आता है गुड्स इन ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब होता है रास्ते में है। आपने कुछ कुछ परचेज करे थे 30,000 रुपए के, और आपको अभी तक वो रिसीव नहीं हुए, लेकिन 31 मार्च आ गई, सपोज उसने बोला कि आपको ना वो कल रिसीव होंगे, तो क्या आप आज के दिन उस परचेज को रिकॉर्ड नहीं करोगे? आप करोगे। आप अपनी परचेज में 30,000 रुपए बढ़ा दोगे, और परचेज क्रेडिट पे हुई है तो आपने क्रेडिटर भी 30,000 रुपए से बढ़ा दोगे, क्योंकि ओनरशिप तो पास हो गई है ना बायर को। अगर ओनरशिप पास हो गई है बायर को, तो आप परचेज और क्रेडिटर दोनों 30,000 से बढ़ा दोगे एज पर दिस ट्रीटमेंट, एज पर दिस ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो ये मत सोचना कि अभी तक रिसीव नहीं हुए हैं तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, अगले दिन आ जाएगा तो अगले दिन उसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे? आज उसका फाइनेंशियल इफेक्ट क्रिएट हो गया है तो आपको आज रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, गुड्स, लोग सोचते हैं गुड्स आए नहीं है तो हमारे हैं नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको सोचना है क्या ओनरशिप पास हो गई, अगर ओनरशिप पास हो गई है तो उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। गुड्स रिसीव हुए हैं लेकिन इनवॉइस रिसीव नहीं हुई, 25,000 की गुड्स रिसीव हुए लेकिन उसकी इनवॉइस रिसीव नहीं हुई। अरे, जो इनवॉइस है वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, हम ये मानते हैं, लेकिन अगर इनवॉइस रिसीव नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके गुड्स भी रिसीव नहीं हुए। आप सिंपली 25,000 से अपने गुड्स भी भराओगे और 25,000 से अपने क्रेडिटर्स को भी बढ़ा दोगे। नेक्स्ट आता है गुड परचेज करे हैं पर्सनल यूज के लिए, मतलब कि आपने पर्सनल यूज के लिए परचेज करे और बिजनेस की परचेसेस में दिखा दिया। आपने ये क्या कर रहे हैं, अपनी ड्राइंग अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए परचेज करे थे और अपने बिजनेस में दिखा दिया, उन्हें परचेज में दिखा दे, तो परचेज में से माइनस कर दो और अपनी ड्राइंग्स में जाके उसे ऐड कर दो, तो ट्रीटमेंट सही हो जाएगा। ये बिजनेस का खर्चा थोड़ी है, ये आपका पर्सनल खर्चा है, इसीलिए परचेज में से उसे माइनस करेंगे और ड्राइंग्स में जाके उसे ऐड बैक करेंगे। ये तो हमने पहली क्लास में समझ लिया था कि हम कभी भी जो ड्राइंग का खर्चा है वो बिजनेस के खर्चे में नहीं लगा सकते। ठीक है, तो 15,000 15,000। उसके बाद आता है गुड्स आपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करे हैं और उसे रिकॉर्ड नहीं करा। अगर रिकॉर्ड नहीं करा है तो मैंने बोला था जब ड्राइंग होती है तो ड्राइंग परचेजेस में से माइनस होती है, और रिकॉर्ड नहीं करा है तो ड्राइंग में जाके उसे ऐड कर दो। सिंपल ट्रीटमेंट, परचेसेस में से माइनस कर दो और ड्राइंग्स में जाके ऐड कर दो। फ्री सैंपल के तौर पर आपने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सपोज 8,000 के, मैंने बोला था फ्री सैंपल है
तो आपको एडवर्टीजमेंट है, फ्री सैंपल है, चैरिटी है, तो ये आपको परचेज में से माइनस करना है और आपका ये खर्चा बन जाएगा। तो आपको ये खर्चा बढ़ाना है अपने पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 8,000 रुपीज पीएनएल के डेबिट साइड और परचेज में से 8,000 रुपए कम हो जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल सेल नहीं है ना। वैसे ही चैरिटी का भी ट्रीटमेंट सेम होता है, पीएनएल के डेबिट साइड और परचेजेस में से माइनस। अब अगर क्वेश्चन फेवरेट आता है ये एग्जामिनर का कि गुड्स जो है फायर से डिस्ट्रॉय हो गए, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो गया। अब मैंने आपको उस दिन भी बताया था, आज भी बता रही हूँ कि अगर 50,000 की गुड्स है जो डिस्ट्रॉय हो गए, 35,000 का क्लेम आया है, तो आपके पास लॉस 15,000 का हुआ है। तो आप पीएनएल में या तो डायरेक्टली पीएनएल के डेबिट साइड में डायरेक्ट 15,000 का लॉस दिखा दो कि 50,000 का लॉस था, 35,000 हमको रिसीव हो गए, तो नेट नेट 15,000 का लॉस ही पीएनएल के डेबिट में दिखा दो। और बैलेंस शीट में जो इंश्योरेंस क्लेम आपको रिसीव होने वाला है 35,000, वो दिखा दो। ठीक है, या तो ये ट्रीटमेंट कर दो, या फिर आप क्या करो, पीएनएल अकाउंट में यहाँ पर लिखो बाय फायर लॉस बाय फायर 50,000, या अगर आपको ये समझ नहीं आता, और यहाँ लिखो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 35,000। तो देखो ना, यहाँ 50 और यहाँ 50, तो इन दोनों का नेट इफेक्ट बिल भी 15,000 ही आ रहा है। तो ये ट्रीटमेंट भी सही है और ये ट्रीटमेंट भी सही है, लेकिन बैलेंस शीट में इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल करके आपको 35,000 दिखा देना है। आप पूरा 50,000 पीएनएल में मत डाल दो, क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम रिसीव होने वाला है। अब बोला है कि गुड जो है फायर से डिस्ट्रॉय तो हो गए, लेकिन वो इंक्लूड कर रखे थे ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक में। सपोज क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख रुपए का था, 20,000 की गुड्स फायर से डिस्ट्रॉय हो गए 31 मार्च से पहले, लेकिन वो अभी भी उसकी फिगर क्लोजिंग स्टॉक में दिख रही है। अगर ऐसा आपका कोई केस आ जाता है तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको सिंपली वो अगर क्लोजिंग स्टॉक में दिख रही है तो क्लोजिंग स्टॉक से